हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मुस्लिम लीग और सूरत विभाजन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो जितने भी पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं वो सब चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। और यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं ये बाकी के भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ से मतलब जितना जहाँ पे भी जीएस पूछा जाता है ये सब टॉपिक आते ही हैं, तो सभी चीज़ों के लिए है। और ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और दोनों का कंबाइंड पेड ग्रुप जो चल रहा है उसमें मिल जाएगा। उसी में सभी सब्जेक्ट वाइज नोट जितना भी हैंडरिटन नोट्स होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं या फिर जो PYQs होते हैं सब्जेक्ट वाइज लास्ट 10 ईयर्स के करंट अफेयर, वो सब आपको इसी ग्रुप्स में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो एक डिटेल भेजी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और कैसे ज्वाइन करना है वो सब प्रोसेस उसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस मेंस का आंसर राइटिंग का भी ग्रुप चल रहा है, उसके लिए भी सेम नंबर है जिसमें आपकी मेनली कॉपी वगैरह चेक की जाती है। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग के बारे में स्थापना हुई थी इसकी 30 दिसंबर 1906 में। डेट यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये चीज़ है, बस इतना मान लीजिए कि दिसंबर में हुई थी। कभी कभी पीसीएस में या आरओ में अरेंज करने को आता है, तो ये मान लीजिएगा कि 1906 में अगर कोई और घटना हुई होगी तो ये सबसे लास्ट की है, आखिरी दिन पे ये घटित हुई थी। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में एकदम लास्ट में हुई थी और ढाका में हुई थी। फिर इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक माना जाता है कि सलीमुल्लाह थे। मतलब कई लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन मेनली जब संस्थापक एग्जाम में पूछा जाता है तब सलीमुल्लाह ही हम टिक करते हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहली बार कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? तो आगा खां बनाए गए थे। मतलब दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा। अध्यक्ष आगा खां, संस्थापक सलीमुल्लाह। और तत्कालीन वायसराय कौन था जिसने मतलब उसके टाइम पे ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो था। वही 1909 वाला जो मार्ले मिंटो सुधार है वही वाला ये मिंटो है, और ये 1906 में भी यही था। तो मिंटो के टाइम पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मेन उद्देश्य इसका था मुस्लिम लीग की स्थापना का हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करना। जैसे 1905 में ये चीज़ें हो रही थी, 1905 से ही शुरू हो गई थी जो बंगाल विभाजन, उसके बाद जो है एक और उसमें फूट पड़ जाए, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी। लॉर्ड मिंटो ने पहले अक्टूबर 1906 में शिमला में बुलाया था आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए सबसे पहले अक्टूबर 1906 में ही एक शिमला में प्रतिनिधि मंडल बुलाया था। किसने बुलाया था? मिंटो ने बुलाया था। कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है, या फिर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो वहीं पे जब अक्टूबर में बुलाया था 1906 में, वहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना की अनुमति मिली थी इन लोगों को, आगा खान लोगों को। तो उसके बाद जो है ये दिसंबर में जाके बनी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि शिमला में कब बुलाया था, तो ये किसके नेतृत्व में बुलाया था? तो आगा खां के नेतृत्व में। तो कब बुलाया था? अक्टूबर 1906 में। मुस्लिम लीग के 3 उद्देश्य रखे गए थे कि मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। जो ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इससे पहले जो वहाँ पे बैठक हुई थी शिमला में, उसमें आगा खान एक बोला था कि हम जो है अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे, थोड़ा उनके प्रति थोड़ा वफादार रहेंगे। तो इसीलिए मुस्लिम लीग की अलग स्थापना की अनुमति मिली थी। तो मुस्लिमों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाने की बात की गई थी इस लीग के द्वारा। और मुस्लिमों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना, जितने भी अधिकार हैं उसकी रक्षा करने के लिए राजनैतिक रूप से उनको सक्षम बनाना इसमें उद्देश्य था। फिर एक और चीज़ थी कि मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति जो असहिष्णुता या कटुता की भावना बढ़ रही है उसको रोकना। मतलब दूसरे संप्रदायों से अच्छी मतलब मित्रता बना के रखना, ये भी मुस्लिम लीग का ही उद्देश्य था। 1908 में ये सब चीज़ें तो इसके उद्देश्य हो गए मेनली किस लिए बनी थी। 3 मुख्य उद्देश्य हो गए मुस्लिम लीग को बनाने के। इसके अलावा इसके बाद जो हुआ था 1908 में एक चीज़ हुई थी कि अमृतसर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। 1908 के अधिवेशन में 1908 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। जितने भी अधिवेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी अधिवेशन हुए थे 1947 तक, सबका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर आपसे अधिवेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। कांग्रेस के बारे में जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब आपको इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो पृथक जो है निर्वाचक मंडल की मांग 1908 में करी गई थी, लेकिन मिला कब ये था पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कब की गई? 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें जो है इसको स्वीकार किया गया। अब यहाँ पे कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन इसके बाद हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। अब कलकत्ता अधिवेशन के बारे में कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना और कलकत्ता अधिवेशन ये दोनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आयोजन हुआ था 1906 में, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या क्या मेन बातें हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, स्वदेशी, बहिष्कार, इन सब के 4 प्रस्ताव इस तरह से पारित हुए थे।
कौन कौन से प्रस्ताव 1906 में पारित हुए कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान, कलकत्ता अधिवेशन के दौरान? राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, स्वदेशी, बहिष्कार, ये 4 प्रस्ताव पारित हुए। अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। स्वराज शब्द पहली बार जो है कांग्रेस के मंच से 1906 में ही आया था, जब दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लाया गया था। आगे यहाँ पर सूरत विभाजन के बारे में, जब मुस्लिम लीग बन गई उसके बाद ही सूरत विभाजन किसके, मुस्लिम लीग से इसका कोई संबंध नहीं है सूरत विभाजन का। इसका संबंध है जो कांग्रेस में ही 2 गुट बन गए थे, नरम दल और गरम दल। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसी दौरान कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गई थी। नरम दल को उदारवादी दल भी कहते थे और गरम दल को उग्रवादी दल भी उस टाइम पे कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे इसका कारण क्या था सूरत विभाजन का? तो कई कारण थे, सब मिला के जो है सूरत विभाजन हुआ था। पहला कारण था, ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। पहला इसका कारण था कि अध्यक्ष पद के लिए विवाद हो रहा था। जो उदारवादी थे, जो नरमपंथी थे, वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जो उग्रवादी थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। और बना आखिरकार कौन था? रास बिहारी घोष। ज़्यादातर बात जो है उदारवादी दल की ही मानी जाती थी इस टाइम पे। तो रास बिहारी घोष जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष थे और ये नहीं बन पाए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा जो इसका प्रमुख कारण था वो था उदारवादी दल स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहता था। उदारवादी दल जो था नरमपंथी था, तो ये ज़्यादा नहीं फैलाना चाहता था स्वदेशी और बहिष्कार को, केवल बंगाल तक रखना चाहता था। जबकि उग्रवादी दल जो था ये इस आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहता था। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब हमने स्वदेशी आंदोलन देखा था कि कौन कौन सा नेता जो है किस एरिया में फैलाने के लिए गया था, ये स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किस एरिया में किया था। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र पुणे वाले एरिया में किया था, अजीत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले एरिया में स्वदेशी आंदोलन को फैलाया था। तो ये सभी लोग जो थे ये उग्रवादी दल से संबंधित थे। तो नरमपंथी दल चाहता था केवल बंगाल तक ये चीज़ें सीमित रहें। आगे जो तीसरा इसका प्रमुख कारण था सूरत विभाजन का, वो था कि भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को लेकर उग्रवादियों का विरोध था। उग्रवादी जो है इसका विरोध कर रहे थे कि प्रिंस ऑफ वेल्स का इतना भारत का पैसा खर्चा करके इतना स्वागत क्यों किया गया जब ये प्रिंस ऑफ वेल्स आया था। तो जबकि नरमपंथी की इस पर ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, उग्रवादी दल इससे जो है इसका विरोध करने के लिए शामिल था। नेक्स्ट यहाँ पर सूरत विभाजन का चौथा कारण जो था कि उदारवादी जो है सूरत में अधिवेशन कराना चाहते थे, जबकि उग्रवादी नागपुर में। उग्रवादी का मेन जो वो रहता था वो नागपुर महाराष्ट्र वाला एरिया रहता था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक उसी एरिया के थे। तो ये जो है उग्रवादी दल नागपुर में करवाना चाहता था अधिवेशन और उदारवादी दल सूरत में, और आखिरकार सूरत अधिवेशन ही हुआ। मतलब 1907 वाला अधिवेशन सूरत में ही हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे 1908 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस हेतु नवीन संविधान, ये सब चीज़ें हो गई, मतलब इतने ही कारण थे इसके। 1908 में, उसके बाद 1907 के बाद 1908 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान और नियमावली अनुमोदित की गई। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए। 1908 में कांग्रेस के लिए एक नया संविधान बनाया गया, नियमावली बनाई गई। कहाँ अधिवेशन ये वाला हुआ था 1908 वाला? तो मद्रास में हुआ था। और ये जो नियमावली बनी थी ये मद्रास में ही नहीं बनाई गई, वहाँ पे तो अनुमोदित की गई थी, लेकिन ये नियमावली जो है अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक आयोजित एक सम्मेलन में बनाई गई थी। सम्मेलन में बनाई गई थी और यहाँ पर मद्रास अधिवेशन में जाके इसको अनुमोदन मिल गया था। तो इतनी चीज़ें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि सूरत विभाजन और जो मुस्लिम लीग से संबंधित है। इसके अलावा 1906 का अधिवेशन भी हुआ। इसमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपीपीसी आरओईआर और जो दोनों का कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वहीं पर आपको सभी मिलेंगे, और जितने भी टेस्ट वगैरह हैं PYQs हैं वो भी आपको वही मिलेंगे। नंबर दिया हुआ है। जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो थोड़ी देर वेट कर लिया करिए। जो भी आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो, यूपीपीसीएस का करना हो तो यूपीपीसीएस ग्रुप डिटेल्स या फिर कंबाइंड ग्रुप डिटेल्स, सीधा यही मैसेज किया करिए तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। और उसके बाद थोड़ा वेट कर लिया करिए, ये क्योंकि लोगों का कंप्लेन रहता है कि तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।